तो गाइज आज का ये वीडियो व्लॉग नहीं है। एक्चुअली आज का ये वीडियो हमारी पूरी जर्नी का 29 शेयर करने वाले। एक्चुअली आज व्लॉग शूट करने का मन नहीं कर रहा था, लिटरली कोई आइडिया ही नहीं आ रहा था। फिर हमने सोचा कि हमने क्या क्या चीजें सीखी है उसके बारे में हम आपको बताएं कि इन 29 दिनों में हमने क्या सीखा, क्या जाना, क्या कुछ किया। हाँ, तो ये 29 डेज में क्या क्या चीजें हुई, कौन सी चीजें हमने कौन सी स्किल्स हमने गेन की और हमारी लाइफ में क्या क्या चेंजेस हुए और क्या क्या हर्डल्स भी आए, कि कौन सी मुश्किलें भी आई। पूरे वीडियो में हम वही चीजें शेयर करेंगे आपके सामने। तो सबसे पहले तो एक ही चीज थी कि कंसिस्टेंसी। जब मैंने ब्लॉगिंग का चैलेंज ले लिया, पता नहीं था कि 30 दिन तक हम कैसे क्या करेंगे, क्या कंटेंट लाएंगे, हर रोज क्या नया करेंगे। हमें भी नहीं पता था कि हर रोज वीडियो बनाना, कि मोबाइल सीधा लेके उठा के क्या ही शूट करेंगे, हम क्या बोलेंगे, हमें वो भी नहीं पता था क्या कर पाएंगे। हाँ, एक्चुअली पता ही नहीं चल रहा था कि पहले तो चलो 2-3 दिन तो हमने जो भी आजू बाजू को जो भी दिखा वो सब हमने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। जोश था कि सर शुरू में ये कर दे, वो कर दे। शुरू के जोश में हमने 2-3 वीडियोस बना डाले। फिर उसके बाद जाके पता चला कि कोई टॉपिक ही नहीं मिल रहा है। फिर एक्चुअली पूरा चैलेंज शुरू हुआ हमारे लिए। हाँ, कि क्या होगा अभी क्या क्या चीजें हम बताए आप लोगों को, यहाँ पे कैसा, क्योंकि बाहर की कंट्रीज में आप रहते हो, आप सुबह से शाम तक जॉब करते हो, उसके बाद आपके पास कुछ ज्यादा टाइम नहीं रहता है कि आप कुछ कर पाओ। और अब टाइम टू टाइम सोना, खाना। अगर मैं हूँ तो मेरे को जॉब भी जाना है, घर पे आके भी काम करना है, तो मैं ऐसा तो क्या शूट करूँ कि क्या करूँ, वो मुझे भी देखना पड़ता है। और मैं हर रोज ऐसा तो आपको दिखा नहीं सकती अब मैं जॉब जा रही हूँ, जॉब से आ गई, मैं खाना बना रही हूँ। हर रोज हमारी लाइफ में यही होता है कि सुबह जॉब जाए, आए, खाना पकाए, खाना खाए, उतने में ही टाइम खत्म हो जाता है। यहाँ पे टाइम निकालना एक स्किल्स के लिए एक तो वो चीज थोड़ी सी मुश्किल ही भरी थी। और सेकंड कि हमें तो सबसे पहले तो डिसिप्लिन एंड अपना टाइम मैनेजमेंट, तो वो दोनों सबसे पहले हमें करनी थी। कंसिस्टेंसी तो चलो हमने मान लिया था कि हम डालेंगे 30 दिन तक। हाँ, तो कभी कभी ऐसा होता था कि हम कुछ सोच ही नहीं पा रहे, तो तब भी बहुत थकान होने की वजह से भी हम वो वीडियो शूट कर ही लेते थे कि चलो कुछ भी हो आ जाए, छोटा मोटा हम ट्राई करेंगे कि हम डाल पाए। तो उसी की वजह से हमें डिसिप्लिन आ गई कि हम बस डालेंगे, बस उसकी वजह से डिसिप्लिन की एक आदत हमारे साथ एक आदत डेवलप हो गई हमारी। डेवलप कंटेंट के साथ व्लॉग हमारी लाइफस्टाइल में बस गया कि नहीं, हम यहाँ पे गए तो हम वो ऑटोमेटिकली शूट करने लगे कि हमें ये शूट करना चाहिए। हाँ, थोड़े थोड़े दिन के बाद वो आने लगी चीजें। थर्ड की टाइम मैनेजमेंट, तो बहुत सारी चीजें थी यहाँ पे। पहले तो सोचा नहीं था, पहले शुरुआत के 3-4 दिन तो ऐसा लगा कि कैसे टाइम मैनेज होगा, क्योंकि मॉर्निंग में से मैं जॉब जाता हूँ, फिर शाम को आता हूँ, फिर उसके बाद 3-4 घंटे ही रहते हैं, फिर उसको एडिट करना है, फिर उसको पूरा एडिट करके अपलोड भी करना है। तो शुरू में तो टाइम अवेलेबल ही नहीं था। एडिटिंग में बहुत ज्यादा टाइम लगता था, स्टिल अभी भी बहुत टाइम लगता है, बट हाँ एज कम्पेयर टू हम देखने जाए तो पिछले टाइम से थोड़ा सा कम हो रहा है धीरे धीरे। हाँ, थोड़ी स्किल्स अभी बढ़ रही है, तो टाइम मैनेज होने लगा धीरे धीरे। हमारी जॉब के साथ, हमारे डेली रूटीन के साथ हम टाइम मैनेज करके हम ब्लॉग को शूट करना सीख गए कि कैसे सबको टाइम में एक साथ मैनेज करना है। तो सुबह इसको जब भी जॉब जाना हो तो इसको थोड़ा सा एक क्लिप लेनी है, तो उसको मैं बार बार याद दिलाता था। कभी कभी वो मेरे को याद दिलाती थी कि कैसे आज का ये आपने ये शूट किया, आप वहाँ पे गए तो वहाँ पे शूट किया। तो हम एक दूसरे को याद दिलाने लगे धीरे धीरे, आई थिंक एक वीक के बाद ही। एंड पहले शुरू में तो हमने व्लॉग का शुरू किया तो पता नहीं रहा कि हमारी जॉब भी फ्राइडे सैटरडे संडे है, तो उसमें तो हमें पूरा का पूरा टाइम ही नहीं मिलेगा। बट वो तो फुल डे जॉब है, तो उसमें तो सेट नहीं होगा सुबह 9 से 11। सो हम कब आके एडिट वगैरह करे और डाले, और जॉब पे होता है तो शूट भी नहीं कर पाते। उस वजह से हमने जॉब में वीडियो में बोल दिया था कि हम फ्राइडे सैटरडे संडे नहीं डालेंगे। तो जैसे ही 4 व्लॉग खत्म हुए उसके बाद हमने एक्सप्लेन भी कर दिया आप लोगों को कि फ्राइडे सैटरडे संडे व्लॉग नहीं आएगा, तो वो एक अलग सी चीज है। बट लेकिन इन सारी चीजों के साथ साथ थोड़ी सी मुश्किल भी आई, बहुत सारी चीजें दिक्कत आने लगी थी। जैसे कि पहले तो हमारा टाइम फिक्स था कि रात को हम जल्दी सो जाते थे एंड अर्ली मॉर्निंग उठना, जिम जाना, वो थोड़ा सा एकदम अपना 3-4 महीने का पूरा स्केड्यूल बन चुका था हमारा, एकदम प्रोडक्टिव वाला। इसमें भी नो डाउट, इसमें भी बहुत सारी चीजें हमारे साथ हुई। तो रात को कभी कभी एडिटिंग में 1-1:30 बज जाता है, 2 बज जाते हैं। उसके चक्कर में सुबह मॉर्निंग में जॉब भी जाना रहता है, व्लॉग का शूट भी करना रहता है, एंड फिर रात को नींद वगैरह नहीं मिलती थी। फिर नींद भी कभी कभी कम हो गई थी शुरू में। बड़ी एक चैलेंज था, तो चैलेंज आपको अपने कंफर्ट जोन में से
बाहर निकालता है और आपको बहुत सारी चीजें सिखाता है। तो एंड फिर उसके बाद हुआ क्योंकि थोड़े दिन के बाद वो भी पता चला कि आपके आसपास के जो भी लोग रहते हैं वो आपको कितना सपोर्ट करते हैं, क्योंकि रियलिटी तभी पता चलती है कि एक्चुअली आपके साथ कौन खड़ा है। जब आप कुछ चैलेंज में हो, कुछ आपके साथ कुछ लाइक हार्ड मुश्किल रहती है, आपके पास टाइम कम रहता है एंड आपको सपोर्ट करने वाले कितने लोग हैं, आपको बहुत जो मुश्किल भरा वक्त रहता है ना उसी टाइम पे पता चलता है। जैसे व्यूज अभी शुरू में नहीं आया था, हम लोगों के साथ शेयर करते हैं, पूछते हैं कि कैसा है, सजेशन दीजिए, तो कुछ लोग देते हैं, कुछ लोगों का सजेशन नहीं मिलता है एंड तो ये भी पता चलता है। तो बहुत सारी मुश्किल भी आई, बट एंड ऑफ द डे ये सारी चीजों से हमें क्या सीख मिली। तो एक तो सबसे पहले तो पर्सनल ग्रोथ। बहुत सारी चीजों में से देखने जाए ना तो पहले तो मैं वीडियो शूट करता था इंडोर्स में, घर में ही शूट करता था शुरू में। जब अगर आप मेरे पुराने वीडियोस भी देखोगे तो पहले कैमरा फीवर हटाना होता है, बाद में कहीं पे बाहर जाए तो पहले सीधा ऐसे कैमरा लेके बोल नहीं सकते, हमें भी कुछ सोचना पड़ता है कि क्या बोले। वो ऑटोमेटिक हमारे दिमाग में आने लगा, वो भी हम इमेजिनेशन करने लगे कि हम स्पीच मन में बनाने लगे कि हम ये बोल सकते हैं। तो पहले शुरू में तो बहुत ही डर लगता है, अभी भी स्टिल कभी कभी कुछ जगह ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग खड़े हो और आपको अपना लाइक मोबाइल निकाल के, कैमरा निकाल के सीधा आपको शूट करना है। आपको डेफिनेटली आपको डर लगेगा, वो फियर होगा ही होगा, बट एक बार दो बार अगर आप उसको फेस करोगे उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ज्यादा बूस्टअप होगा। एंड लिटरली रिया का मैंने वो चीज देखी है, वो ग्रोथ मैंने देखा है, क्योंकि शुरू के थोड़े दिन तो उसने यहाँ से बस नॉर्मली वॉकिंग करने के लिए जाने से वो वीडियो नहीं ले पा रही थी, तो उसको वो चीज थी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना, क्योंकि आसपास वाले सारे लोग देख रहे होते हैं, हम ग्रुप में खड़े होते हैं तो ग्रुप वाले भी हमें देख रहे हैं, ये क्या बोल रहा है। हाँ, तो कभी कभी लोग देखते तो हम सोचने लगते कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, वैसी चीजें। बट फिलहाल आफ्टर आई थिंक सराउंडिंग 20 डेज और 25 डेज के बाद फिर मैंने रिया को ऑब्जर्व किया, देन आई सी कि उसके अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए। अभी वो फिलहाल बहुत सारे लोगों के बीच में भी वो व्लॉग शूट कर लेती है। तो आपको भी आप पहले शूट नहीं कर पाते थे ना? मैं भी, हम दोनों का ही वो इश्यू था कि हम शूट नहीं कर पाते थे। अगर आप किसी मॉल में जाओ, लाइक किसी सुपरमार्केट में जाओ या फिर किसी मॉल में जाओ, कभी किसी फंक्शन में भी मैंने आज तक वो व्लॉग शूट नहीं किया था। हाँ, अगर आपके बहुत ही जो नजदीक के लोग रहते हैं उसके साथ अगर आप व्लॉग शूट करते हो देन थोड़ा सा कंफर्टेबल होता है। हमें देखना भी पड़ता है ना सामने वाला कंफर्टेबल है या नहीं, उस हिसाब से हम व्लॉग शूट करते हैं। अदरवाइज वो कंफर्टेबल नहीं हुआ हम जाके सीधा उसके फेस पे कैमरा रख दे तो वो बेचारा क्या ही बोलेगा। हाँ, तो वो चीज है। तो काफी सारे लोगों को व्लॉग में आना भी पसंद नहीं रहता, तो वो भी हमें देखना पड़ता है कि हम कहीं पर भी शूट कर रहे हैं तो उसको कैसे शूट करें, अगर हमें कंटेंट लेना भी है तो भी। एंड बहुत सारी चीजें हुई, बट ये सारी जर्नी में हमने ये सब चीजें देखी, थोड़ी सी चीजें जो हमने लर्न की, उसके बाद हमारे पर्सनल ग्रोथ जो हुआ। अभी तो 30 डेज में तो उतना हम आपको शेयर नहीं कर पा रहे कि अभी भी क्या क्या चीजें है, बट मेरी एडिटिंग स्किल पहले तो उतनी थी नहीं, मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे ऊपर काम कर रहा हूँ, कैसे स्टोरी टेलिंग करें, कैसे पूरा एक वीडियोस को आपको एक नैरेट लाइक पूरा स्टोरी बना के आप लोगों को दिखा पाए, आपको भी देखने में मजा आए, कि आप लोगों को भी एंटरटेनमेंट लगे, आपको भी मजा आने लगे। शुरू में थोड़े से चलो काफी टाइम बाद वीडियो डाले तो थोड़े व्यूज आए, कभी व्यूज नहीं आते तब भी आपके दिमाग में थोड़ा सा टेंशन रहता है कि क्या हो रहा है, क्या क्यों व्यूज नहीं आ रहे, तो बहुत सारी चीजें चलती रहती है। एंड बट बाय द वे एंड ऑफ द डे आपको ग्रो करना है, देन आपको ये सारी चीजों में से निकलना पड़ेगा एंड अपने आप को थोड़ा सा पुश करना पड़ता है। और हम दोनों ने ये चैलेंज लेके हमने अपने आप को ही पुश किया है। तो अगर आप लोगों ने हमारे 29 डे का जो भी चैलेंज आपने व्लॉग सारे देखे तो प्लीज कमेंट में बताना कि आपको कौन सी चीज अच्छी लगी, कौन सी मोमेंट अच्छी लगी, कौन सा फनी जोक था या कौन सा वो व्लॉग था जिसमें आपको बहुत ही ज्यादा मजा आया, और किस ऐसा कोई पर्सन हमारे ब्लॉग में आपको पसंद आया हमारे ग्रुप में तो कि वो वैसे फनी हो, हम उसको दिखाए, वो बोले तो आप लोगों को मजा आए, ऐसा कुछ तो भी कमेंट करें। जो हमारे में कुछ है लाइक आपकी ये जो भी हैबिट है वो अच्छी नहीं है, ये सुधारने जैसा है, लाइक स्पीच में या कैमरा एंगल में व्हाटएवर जो भी है, तो हमें बताइए तो हमें भी पता चले कि हम क्या कर सकते हैं नया कुछ, और क्या कुछ चैलेंज भी ले सकते हैं ना आगे, और 30 डे के बाद हम क्या करें। तो अभी ये तो 29 डे है
लास्ट व्लॉग के अंदर हम क्या करें अभी फिलहाल। हाँ। हमने कुछ सोचा नहीं है, बट मेरे दिमाग में थोड़ा सा एक आइडिया था, तो मे बी आप लोगों को कुछ सरप्राइज देखने को मिलेगा। एंड होपफुली अगर हम कर पाए तो मैं उसकी गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि कल भी जॉब है, उसके बाद शायद थोड़ा सा काम भी है, देन फिर जैसे टाइम मिलता है। बट हाँ, आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताइए कि 30 डेज के बाद हम क्या करें, आप लोगों को कैसे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं, एंड या तो फिर आपको कैसे क्या क्या चीजें पसंद आ रही है, तो हम उसके हिसाब से हम धीरे धीरे वो चीजें शूट करें एंड व्लॉग के अंदर हम ऐड करें। कोई नया चैलेंज ले या फिर कुछ नई चीजें ऐसी हो, आप कमेंट में जरूर बताना। चलो बाय द वे तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। चलो गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपको मिलते हैं नेक्स्ट 30 डेज के फाइनल ग्रैंड फिनाले में। फिनाले में। See you in next video. सी यू नेक्स्ट वीडियो। सी यू, टाटा बाय बाय, टेक केयर।